कल मुल्क भर में यौम तकबीर पर आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने कल आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम विफाकी वजारतों, सूबाई हुकूमतों और स्टेट बैंक को भी नोटिफिकेशन अरसाल हो गया है। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा क्या लिखा है नोटिफिकेशन में, किन किन इदारों में छुट्टी होगी? देखिए जी, तमाम वज़ीर आज़म के हुक्म पर तमाम भर मुल्क के तमाम तालीमी इदारे, निजी सरकारी दफातर, तमाम लोगों को कल छुट्टी दे दी गई है और इस आम तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है और उनके ऐलान के बाद काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मुल्क के भर के तमाम कल जितने भी सरकारी इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, बैंक्स हैं, तमाम की कल छुट्टी होगी। और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कहा कि 28 मई को यौम तकबीर की सरकारी छुट्टी दी गई है और इसकी वजह यह है कि इस मुल्क को, इस दिन को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए कल ये छुट्टी का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम की मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है और आज के दिन पूरे कौम के लिए इस मुल्क की सालमियत पे फैसला किया गया है। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करने का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि यौम तकबीर सियासी और दिफाई कुव्वतों के इस मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए एक झंडे सब्ज़ हिलाली परचम तले मुत्तहिद होने को याद दिलाता है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अयाज तफसील देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में नाइक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नाइक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर और सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल हैं। खैबर ऑपरेशन में शहीद फौजियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर और दीगर फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की है। बाद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CMH पेशावर में ज़ेरे इलाज फौजियों की अयादत भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर जज्बे से जारी रखने के अज़्म का इरादा भी किया है। कल मुल्क भर में यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद वो तलबा जिनके कल पर्चे हैं वो शशोपंज का शिकार हैं कि आया कल पर्चा होगा या नहीं होगा, इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, राना जावेद हमारे साथ मौजूद है। राना जावेद, सिंध का महकमा तालीम कल अब इस नोटिफिकेशन के बाद क्या करने जा रहा है, क्योंकि बच्चों के तो एग्जाम शेड्यूल्ड हैं कल के लिए? जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से कल आम तातील का ऐलान किया गया। इसके बाद जो सिंध में फिलहाल, क्योंकि जब भी विफाकी सतह पर कोई ऐलान किया जाता है उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि तातील आम तातील होगी। तो कल जो सिंध में विफाकी तालीमी इदारे हैं वो तो कल बंद रहेंगे, जिनमें विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और दीगर जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन जो सिंध हुकूमत के मातहत है वहाँ कशमकश में मुब्तला तलबा और वालिदैन दोनों ही, क्योंकि कल से मैट्रिक के जो 2 9th क्लास के और 2 मैट्रिक क्लास के जो पेपर रुक गए थे, पोस्टपोन कर दिए गए थे गर्मी की शिद्दत की वजह से, कल से दोबारा आगाज होना था। अब बच्चे परेशान हैं कि विफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि कल छुट्टी होगी, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से और महकमा और बिलखुसूस मैट्रिक बोर्ड कराची की जानिब से ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है। अब बच्चे परेशान है कि रात भर तैयारी करें और सुबह पेपर ना हो और आज तैयारी ना करें और सुबह पेपर हो, तो ये कशमकश है। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड से बात हुई तो उनका कहना है कि जब तक सिंध हुकूमत की जानिब से छुट्टी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा वो पेपर मुलतवी करने का ऐलान नहीं कर सके, तो वो इंतजार में है कि अगर सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफाई किया जाएगा तो फिर वो इस पर फैसला करने की पोजीशन में होंगे कि कल के होने वाले पर्चे मुलतवी करेंगे या नहीं। जी ठीक है, राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे कशमकश में हैं कि उन्होंने कल पेपर की तैयारी करनी है नहीं करनी, तो हमारा मुफ्त मशवरा तो ये है कि बच्चों को तैयारी पूरी रखनी चाहिए और कुछ ही देर में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत ताख़ीर से 28 मई को यौम तकबीर पर आम तातील का नोटिफिकेशन आया है। इस हवाले से अभी सूबाई हुकूमतों ने इस पर रद्द-ए-अमल देना है और मकामी तौर पर छुट्टियों का ऐलान करना है। हमारे नुमाइंदे राना जावेद हमें बता रहे थे कि जो फेडरल के अंडर इदारे सारे आते हैं वहाँ पे तो छुट्टी होगी, लेकिन सिंध हुकूमत के मातहत जो इदारे आ रहे हैं वो कशमकश में मुब्तला है। कल मुल्क भर में यौम तकबीर पर आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने कल आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम विफाकी वजारतों, सूबाई हुकूमत और स्टेट बैंक को भी नोटिफिकेशन इरसाल हो गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से तातील का हुक्मनामा नहीं मिला, तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फैसले के बाद ही कल के इम्तहान से मुताल्लिक फैसला किया जा सकेगा। कल इम्तहानात
होंगे या नहीं। तलबा वालिदैन इस वक्त एक गुम की कैफियत का शिकार हैं। कल से कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का दोबारा आगाज़ होना था, जो पहले एक वक्फ़ा कर दिया गया था हीट वेव के नतीजे में। उसको पेश नज़र रखते हुए कल से दोबारा 28 मई से इन इम्तहानात को दोबारा शेड्यूल किया गया था, और अब कल पर्चा होगा या नहीं, एक सवाल ये निशान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद का जब रब्ता हुआ तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड से, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के फैसले के बाद कल के इम्तहान से मुतालिक फ़ैसला कर सकेंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से तातील का हुक्मनामा नहीं मिला। वफाकी हुकूमत की जानिब से 28 मई को आम तातील का ऐलान किया गया है, लेकिन कल से कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का भी दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। और कल इम्तहानात अब होंगे या नहीं, तलबा और वालिदैन परेशानी का शिकार है। वेलकम बैक। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत अपने हर गलत इकदाम पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा देती है। ब्रसल्स में गुफ्तगू करते हुए जोसेफ बोरेल ने कहा कि आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के साथ हमास रहनुमाओं के वारंट्स जारी किए हैं। दुनिया को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के काम का एहतराम करना होगा। आलमी अदालत को किसी धमकी के बगैर आज़ादाना फैसले करने देना होगा। जोसेफ बोरेल का ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का मरकज़ आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म भी बहुत अहम है। ICJ के हुक्म के बावजूद इसराइल फौजी कार्रवाई जारी रखे हुए है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए।